हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है बेटा, पर एग्जांपल पर जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ बेटा। अब मैंने आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए एक बुक बनाई है, MSc मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक। ठीक है, अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें बेटा। और एक किताब पूरी MSc समाप्त, मतलब एक ही बुक से पूरी की पूरी MSc का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम अपना एग्जाम्पल पर चलते हैं। और एग्जाम्पल पर जाने से पहले हमारे पास जो है एग्जाम्पल जो चल रहे हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल चल रहे हैं। और इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमने ये 4 स्टेप बनाए हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं और फिर अपने एग्जाम्पल पर और उसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, शो दैट द फंक्शन u ऑफ x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। हमें एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से दिया होगा, हमें शो करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, किसी भी जो भी वहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन हमें गिवन होगी, वो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हमें इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाने के लिए ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बात समझ आई? इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाने के लिए 4 स्टेप फॉलो करके हम बता सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। जो फंक्शन है वो इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हमें मतलब हमें LHS और RHS लिखने हैं। जो भी हमारे पास वहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन हमें गिवन होगी बेटा, तो वहाँ से हमें देख के कि LHS क्या है, RHS क्या है, सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा। सेकेंड स्टेप में हमारा काम क्या रहेगा कि जो हमारे पास वहाँ पे फंक्शन गिवन होगा, हम उस फंक्शन को देखेंगे कि वो LHS में प्रेजेंट है, RHS में है या दोनों में है। ठीक है, कभी कभी वो LHS में प्रेजेंट होता है, कभी वो RHS में होता है, कभी कभी दोनों में होता है। तो हम इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, कि इसमें है या इन दोनों में है। फिर ये चेक करने के बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, u ऑफ x जो है वो जिसमें भी प्रेजेंट होगा उसमें उसकी वैल्यू रखकर उसे सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आई? जैसे कि वो LHS में प्रेजेंट है मेरे पास। ठीक है, तो LHS में प्रेजेंट होने पर मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू LHS में पुट करूंगी, फिर उसको सॉल्व कर लूंगी। अगर वो RHS में प्रेजेंट है तो u ऑफ x की वैल्यू RHS में रख के उसको सॉल्व कर लूंगी। अगर वो LHS और RHS में दोनों में प्रेजेंट है तो मैं दोनों में इसकी वैल्यू रखूंगी और उसको सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर 4 जो हमारा होगा वो होगा कि हमने LHS और RHS निकाले हैं। ठीक है, हमने जो LHS और RHS निकाले हैं उनको देखेंगे क्या वो दोनों इक्वल हैं। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। बट हमें मैक्सिमम यहाँ पे यही दिखाना है, वेरीफाई करना है या शो करना है। तो हर केस में ये LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ही दिखाना, तो सॉल्यूशन कब होगा, जब LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप करके चलना है हमें और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चारों स्टेप ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इस टाइप के 10 एग्जाम्पल आपको कराऊंगी। 10 के 10 एग्जाम्पल इसी तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, पहले LHS RHS लिखो, किसका, इंटीग्रल इक्वेशन का। फिर इस फंक्शन को चेक करो कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जहां पर है उसकी वैल्यू रख के उसको सॉल्व करो। फिर आपको चेक करना है लास्ट में क्या LHS और RHS इक्वल है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं बेटा, कि आज एग्जाम्पल क्या है मेरे पास और उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, शो दैट द फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन क्या है, u ऑफ x इक्वल टू x e की पावर x।
ये मेरे पास जो फंक्शन है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। मेरे पास ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, तो हमें ये दिखाना है, यहाँ पे ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो उसी टाइप के आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ये चीज दिखाना है। तो ये 4 स्टेप की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो बेटा, जब हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज। तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज द फर्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे बेटा ये येलो हो रहा है, इसको हम रेड ले लेते। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज, मैंने ये पूरी की पूरी जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख दी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो उसके बाद स्टेप नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और लिख लेते हैं जो गिवन है। गिवन मुझे क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, u ऑफ x इक्वल टू एक्स ई की पावर x। अभी आपको सिर्फ यहाँ तक देखना है, इतना, तो इतनी चीज हमें क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, हमें गिवन है, जो मैंने इसके अंदर करा है ये सारा गिवन है। हमें इंटीग्रल इक्वेशन भी गिवन है और हमें फंक्शन भी गिवन है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं LHS और उसके बाद RHS। LHS और RHS देखते हैं। अब देखो मेरे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। तो इस इक्वल टू के साइन के इधर वाला मेरे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इधर वाला पूरा पोर्शन होता है मेरे पास RHS। तो मैं LHS और RHS लिख लूं बेटा। तो LHS है मेरे पास u ऑफ x, और RHS जो है मेरे पास वो है साइन x प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 टू x कोस x माइनस के t u ऑफ t, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा dt। ये मेरे पास है, ठीक है, ये RHS हो गया और ये LHS। तो स्टेप नंबर जो मेरे पास फर्स्ट है वो काम तो हमने कर दिया, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है, हमें चेक करना होगा कि जो ये फंक्शन है ये LHS और RHS, क्या LHS में प्रेजेंट है या RHS में या दोनों में है। तो हम देखते हैं, मैंने जब ये देखा ये फंक्शन LHS में भी है और ये फंक्शन यहाँ पे देखो RHS में भी है, दोनों में है ना बेटा। इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पर भी है LHS में और यहाँ पे RHS में। तो इसका मतलब अब हमने ये चीज देख लिया कि दोनों में है, इसमें भी है, एक मिनट बेटा, LHS में भी है RHS में भी है। तो अब ये स्टेप नंबर था हमारे पास चेक करने का, सेकंड कर लिया हमने। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड पे उसमें क्या बोला था बेटा, उसमें ये बात बोली थी कि जिसमें भी वो प्रेजेंट है उसमें उसकी वैल्यू रखकर हम सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं LHS की बात करूं तो LHS में क्या है, u ऑफ x की वैल्यू क्या, x e की पावर x। तो इसे आगे क्या सॉल्व करेंगे, इसकी तो वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि LHS मेरे पास ये है। अब जब मैं RHS की बात करूंगी, RHS में भी तो प्रेजेंट है, तो RHS में यहाँ पे बेटा साइन x प्लस के 2 इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पे कोस x माइनस के t। देखो यहाँ पे u ऑफ t की वैल्यू चाहिए, बट मुझे तो गिवन u ऑफ x की है, तो मुझे यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x की जगह t है, यहाँ पे s है, यहाँ पे t है, तो मैं इस x की जगह t रख दूंगी। तो जब इस x की जगह t रखूंगी तो जो इसकी वैल्यू है जहां जहां x है वहां वहां t हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर बेटा। इसलिए मैंने यहाँ तक का आपको समझाया था। ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी हेल्प चाहिए थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू है ये, तो ये मेरे पास आगे निकल के RHS। अब इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो RHS इक्वल टू साइन x प्लस के 2 इंटीग्रेशन 0 से x t
ये वाला टी यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है, और e की पावर t और cos x माइनस के t और dt। अब देखो इसको किस तरीके से अरेंज किया हुआ है बेटा, हमने इसकी देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, ये तीनों ही हमारे पास t के और t के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। जब इससे पहले हमने एग्जांपल करे थे तो उसमें क्या हो रहा था बेटा, उसमें ये हो रहा था कि x वाला मतलब कोई x वाला आ जाता था, हम उसको बाहर निकाल देते थे, फिर जो रिमेनिंग t का उसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते थे। बट यहाँ पे सारा ही t का है, तो हमें इस हिसाब से इनको सेट करना है कि हमें पता है किसकी इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो बन जाए। अब आपको बेटा एक चीज पता होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx प्लस के c, इसका हमें इंटीग्रेशन पता है, फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx प्लस c dx, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो यहीं से हमने माइंड लगाया कि e की पावर t, ठीक है, और cos इस तरीका bx प्लस के c, इस टाइप का जो है मेरे पास, इनको हम एक साथ ले लेंगे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन का पता है, और ये t रखेंगे एक साइड। तो t मैंने यहाँ पे रखा और e की पावर t और ये एक साथ ले लिया। क्यों लिया? इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन, मुझे पता है। बात समझ आई? और यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। बात समझ आई बेटा? t को आगे रखेंगे, अलग कर लेंगे, e की पावर t और cos वाले को एक साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हम किस तरीके से करते हैं बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, इस तरीके से करके करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। हमने ये चीज क्यों ली, ठीक है, ये वाला हमने e की पावर t और cos एक साथ इसलिए लिए क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन पता है। इसको हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे, इसको पूरे को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और उस तरीके से, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, अब हम यहां तक तो पहुंच गए आराम से, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, इस जगह मैंने जो फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था e की पावर ax cos bx प्लस के c था, और यहाँ पे था dx। तो यहाँ पे ये x पहले आ रहा था। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, t है, पर t यहाँ पे आ रहा है, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे t माइनस एक्स किया है। बात समझ आई? इस फॉर्मूले से मैच करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये चीज किया है, क्योंकि यहाँ पे t है तो मुझे पहले t चाहिए, यहाँ पे x है तो मुझे पहले x चाहिए, x है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे t किया। और ये चीज हम जानते हैं कि अगर मैं cos में यहाँ पे माइनस साइन बाहर लूंगी, इसमें माइनस साइन मैंने बाहर लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो t माइनस में t प्लस में हो जाएगा, और x प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। और मुझे पता है कोस, अगर हम बात करें कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। इतना क्लियर है? तो ये माइनस साइन को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो वही काम यहाँ पे किया है, ठीक है। ये सारा हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन चल रहा है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी हमने ये वाला पोर्शन क्यों किया, ठीक है। तो ये t को यहाँ पे ले आए। अब हम इसी फॉर्मूले का, जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्ट इस चीज को लिख दिया, पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। देखो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। देखो 0 से x t, ये e की पावर t cos t माइनस के x, ठीक है, और ये हो गया और dt, ये चीज है। तो जब हम इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट यूज करते हैं, कि उसका ही तो यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट तो मेरे पास एज इट इज, जो ये सेकंड है इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन,
ये बात समझ आ गई ना बेटा। x माइनस टी है तो इसको t माइनस एक्स क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में जैसे हम x में करें तो b x प्लस सी इस तरीके से उससे कंपैरिजन करने के लिए, और जब इसमें से माइनस साइन लेंगे तो कोस में माइनस साइन क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, वो ये हमारे पास कोस माइनस कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये वो होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, कोस माइनस के यहाँ पे मेरे से ऐसे लिखा जा रहा है, 1 मिनट, माइनस के थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो इन चीजों का यूज करके किया है, तो इन चीजों को ध्यान रखना बेटा। अब देखो ये चीज आ गई मेरे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है और इंटीग्रेशन 0 से x। अब जो फर्स्ट है इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब मैं t का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। इतना क्लियर। और सेकंड का करते हैं हम इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में ले लूं मैं 0 से x e की पावर t cos t माइनस के x dt। ठीक है, और इसका हम जब करेंगे यहाँ पे दिस और ये बाहर dt। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने करना। अब देखो यहाँ पे इस चीज को, इसकी जगह देखो, ये तो सब चीजें एज इट इज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। अब इसकी जगह, इस पूरे की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखी है। अब कैसे लिखी है वो चीज बताने जा रही हूँ बेटा। ठीक है, वो चीज ध्यान देना। देखो यहाँ पे था फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन जो है, इन्होंने ये चीज लिखी है। और जब इंटीग्रेशन लिख देंगे तो लिमिट लग जाएगी 0 से x। ओके, फिर माइनस, अभी बताऊंगी ये इंटीग्रेशन कैसे लिखा है। ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से लिखा है। फिर इसके बाद माइनस साइन है, इंटीग्रेशन 0 से x, और t का डेरिवेटिव क्या था यहाँ पे, 1, ये आ गया। फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन है ये, और यहाँ पे dt। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे अभी लिमिट नहीं लगानी है, 1 मिनट बेटा, ये चीज हटा दो अभी। ठीक है, अंदर वाले का सिर्फ इंटीग्रेशन करके लिखना, लिमिट जो लगेगी वो लास्ट में जब इंटीग्रेशन हो जाएगी ना उसके बाद लगेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। इसका इंटीग्रेशन ये लिखा है और फिर dt, और ब्रैकेट ये कर दिया बंद, इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखा। हमारे पास फॉर्मूला है बेटा e की पावर ax cos bx प्लस c का जो फॉर्मूला है, और यहाँ पर dx इक्वल टू होता है हमारे पास e की पावर ax अपॉन a स्केयर प्लस के b स्केयर। यहाँ पे ब्रैकेट में बेटा हमारे पास आता है पे a cos bx प्लस के c, और यहाँ पे प्लस के b साइन bx प्लस के c। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इससे इसको कंपैरिजन करके इसकी पूरे की वैल्यू ये चीज रखेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे x की जगह ना हम t कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहे समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की जगह t कर दूंगी तो उससे मुझे ज्यादा आसान रहेगा। टी कर देती हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा e की पावर at bt dt, यहाँ पे t और यहाँ पे t। ठीक है, मैंने कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा e की पावर at है, तो यहाँ पे e की पावर t है, तो एक t के साथ क्या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, अब यहाँ पे देखो cos bt प्लस के c। ठीक है, तो bt प्लस के c है, तो b की जगह मेरे पास t के साथ वाला क्या है, b।
यहाँ पे देखो टी के साथ, सॉरी बेटा, टी के साथ वाला जो है बी, तो टी के साथ वाला बी, यहाँ पे टी है, इसके साथ वाला बी होता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे प्लस सी होता है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास माइनस के एक्स। इतना क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे प्लस सी है तो सी की जगह क्या होगा माइनस के एक्स। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है, फॉर्मूले को देख लिया आपने, और दोनों यहाँ पे देखो ये और ये सेम ही चीज है, ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो डायरेक्ट ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट हो जाएगी। अब देखो इसमें फॉर्मूले में रखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में रखूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर यहाँ पे रखू, यहाँ पे हो जाएगा टी, एक मिनट, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे b की जगह क्या है मेरे पास 1, तो यहाँ पे t, और c की जगह क्या माइनस के एक्स प्लस माइनस माइनस, ये हो गया, और dt, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा t, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 है, तो कोस, यहाँ पे देखो बी टी प्लस सी, तो बी टी प्लस सी क्या हो जाएगा मेरे पास, b की वैल्यू 1 है, t माइनस के एक्स प्लस के, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी साइन t माइनस के एक्स से वैल्यू पुट करी। तो इस पूरे का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो मेरे पास क्या आ गया बेटा, e की पावर t, और यहाँ पे अगर इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2, तो e की पावर t बाय 2 कोस t माइनस के एक्स प्लस के साइन t माइनस के एक्स। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो आप, ये तो एज इट इज था। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, e की पावर t बाय 2 ब्रैकेट में कोस t माइनस के एक्स प्लस साइन t माइनस के एक्स ब्रैकेट बंद, और जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है हमारे, सॉरी लिमिट है वो लगा दी हमने 0 से x, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये चीज देख लो क्या है, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। दूसरा जो इजी मेथड है, आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, देखो जब हमारे पास e की पावर t और इस तरीके का फॉर्मूला है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो ध्यान रखना e की पावर at, तो e की पावर ax प्लस के bx यहाँ पे देखना, और यहाँ पे तो इनकी दोनों की वैल्यू क्या है 1, तो नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये चीज एज इट इज। फिर क्या है मेरे पास जो a होता है, देखो मैं इसी फॉर्मूले में बता देती हूँ, यहाँ पे ये जो आसान तरीका होता है, ये एज इट इज, ये a और ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में कोस बी टी प्लस के सी, पहले कोस का है तो कोस आएगा प्लस के, फिर साइन बी टी प्लस के सी, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे पहले a फिर b, a और b, तो सेम ऐसे ही इसमें करना, e की पावर t एज इट इज, यहाँ पे क्या है a 1 है, यहाँ पे क्या है b 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, इतना काम खत्म। फिर कोस ये एज इट इज प्लस, फिर यहाँ पे इसकी जगह कर दें कोस की जगह साइन दिस, फिर यहाँ पे क्या है मेरे पास 1, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1। ऐसे मैं तो इजी तरीके से याद रखती हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज इतने होते हैं, कहाँ तक उन चीजों को हम क्रैमिंग करेंगे, तो ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से, ये एज इट इज, ठीक है, इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करो, फिर ये एज इट इज, इसकी जगह साइन हो जाएगा प्लस में करके, और फिर जो यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी इसकी जगह, तो ये आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से x, फिर इस पूरे की वैल्यू क्या रख दी हमने, ये सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ तक तो आई होप आपको ये चीजें बेटा अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आगे नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं।
देखो जो ऊपर फॉर्मूला हुआ है, यूज जो हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ई की पावर ए एक्स, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या करना, कोस बी एक्स प्लस के सी, साइन बी एक्स प्लस के सी, पहले ए फिर बी। और ये हमने फॉर्मूला यूज किया और वहां पे हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स उसको सॉल्व किया है। क्लियर बेटा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे आगे जो सॉल्व किया है, साइन एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। अभी देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या किया है बेटा, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखी, फिर हमने लोअर लिमिट रखी। तो अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, जब मैं यहाँ पे एक्स रखूंगी तो यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे आएगा ई की पावर एक्स। और यहाँ पे मैं टी की जगह एक्स रखूंगी तो एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। इतना क्लियर है? देखो मैं रख के दिखा देती हूँ बेटा, यहाँ से इसको रफ करते हैं। सॉरी बेटा। अब देखो यहाँ पे पहले मैं अपर रखूंगी फिर माइनस में लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स एज इट इज है प्लस के 2 है और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है। अब देखो जब मैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे रखूंगी एक्स ई की पावर एक्स, टी की जहां जहां टी है वहां एक्स रख दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रखूंगी तो कॉस यहाँ पे एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस के साइन एक्स माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये अब देखो ये मैंने क्या रख दी, अपर लिमिट रख दी। अब मैं क्या रखूंगी इसमें, लोअर लिमिट माइनस करके, ठीक है। अब जहां जहां टी है वहां 0 रख दो। तो मैं टी जब यहाँ पर 0 रखूंगी तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे माइनस 0 टू एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर टी बाय 2 और ये कॉस टी माइनस के एक्स प्लस के साइन टी माइनस के एक्स ब्रैकेट बंद और डी टी, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। इतना क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसकी जगह में यहाँ पे देखना, साइन 0 क्या होता है मेरे पास, साइन 0 पूरा का पूरा 0 होता है। तो इसे हटा के मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0। अब cos 0 क्या होता है मेरे पास, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। तो 1 प्लस 0 क्या होगा मेरे पास बेटा, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 और ये 0 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ जो बचा यहाँ पे, इसको पूरे को सॉल्व करके मेरे पास ये बचा। अब इसको भी अगर मैं लिखूं सही तरीके से तो मेरे पास यहाँ पे बचा x ई की पावर x बाय 2, ये बचा। अब जो ये 2 है इसको अंदर लेके चले जाओ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस, ठीक है। जैसे 2 को अंदर लेके जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे 2x ई की पावर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बच जाएगा ये पोर्शन x ई की पावर x, ठीक है। फिर माइनस इस 2 की यहाँ पे आएगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन में 0 से x ई की पावर t और ये पूरा का पूरा यहाँ पर और ये dt और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो आई होप यही चीज आगे लिखी हुई होगी। तो साइन x प्लस एक्स ई की पावर x माइनस 0 से x ई की पावर t, ठीक है। बात समझ आई? ये साइन x प्लस एक्स ई की पावर x माइनस 0 से x इंटीग्रेशन में 0 से x ई की पावर t और यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ एक बार, cos t माइनस एक्स प्लस के साइन t माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या किया हुआ है वहां पे, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन ई की पावर t cos t माइनस एक्स और dt एक साथ ले लेंगे प्लस फिर ये पूरा और ये एक साथ ले लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। वही चीज किया, देखो साइन एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है, e की पावर t कोस वाला dt माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 0 से x e⁻t साइन वाला dt, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से हमें इसकी क्या करनी है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक तो हो गया, अब इनको भी तो सॉल्व करना है। अब बेटा इनका तो हमारे पास सीधा ही फॉर्मूला है, e⁻a x cos bx प्लस सी और e⁻a x sin bx प्लस सी, इनका तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो जो ये वैल्यू है उसी को हम रख देंगे। अब मैं आपको वैल्यू जो है ए और बी ऐसे कंपैरिजन करके नहीं बताऊंगी, मैं जैसे करती हूँ उस हिसाब से बताऊंगी, तो ध्यान से समझना। जब हमने इंटीग्रेशन ए की पावर बोल दिया मैंने, e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हम निकालते हैं तो क्या होता है इसका, ये एज इट इज इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, फिर ये पूरा और इसकी जगह कोस की जगह यहाँ पे साइन और ए पहले बी बाद में, ठीक है। ये हो गया मेरे पास कोस का। तो मैं इसी तरीके से इसको करूं, देखो e⁻t एज इट इज, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अभी ध्यान देना, कोस वाला एज इट इज प्लस साइन होगा, कोस की जगह साइन हो जाएगा t माइनस के x, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे t है तो ये पहले आएगा, यहाँ पे x है तो पहले x आएगा, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखना। ये इतना काम हो गया मेरे पास। मैंने सिर्फ अभी क्या क्या लिखा है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन लिख दिया, ये वाला पोर्शन लिख दिया और ये पोर्शन लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब मेरे पास रहता है a और b। अब मुझे पता है e⁻ax जो e के पावर में होता है इस यहाँ पे इसके साथ वाला, तो t के साथ वाला यहाँ पे क्या 1, तो मेरे पास यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसके साथ वाला, तो यहाँ पे t है तो t के साथ वाला यहाँ पे भी 1 है। अब क्या करना, इसका भी स्केयर प्लस, तो ये आ गया मेरे पास 2, तो ये काम हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे अंदर क्या है, पहले ये आएगा सेकंड पे ये आएगा, तो ये यहाँ पे 1 और ये वाला यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है। कैसे करना है, एक मिनट, कैसे करना है, e⁻ax जो यहाँ पे e⁻t एज इट इज यहाँ पे और यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 2 आ जाएगा। कोस एज इट इज, कोस की जगह साइन प्लस में, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 पहले आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और फिर यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 0 से x, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन। अब देखते हैं हम साइन का फॉर्मूला, तो साइन का मैंने नीचे लिखा हुआ, देखो इंटीग्रेशन 0 से x e⁻t साइन, क्योंकि यहाँ पे कोस वाला था, यहाँ पे आएगा साइन वाला। अब साइन वाला देखो, इंटीग्रेशन e⁻ax साइन bx प्लस c dx, इसमें भी सेम ऐसी है, जो e⁻ax है वो एज इट इज जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर वो नीचे। फिर साइन bx प्लस c एज इट इज, जो ये है साइन पहले आएगा, ये एज इट इज, साइन की जगह यहाँ पे हो जाएगा कोस, ठीक है। बट जैसे हमारे पास कोस में यहाँ पे प्लस था, साइन में यहाँ पे क्या आएगा माइनस, सिर्फ इतना डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। साइन वाले में साइन लिखेंगे फिर कोस लिखेंगे, पर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, कोस वाले में प्लस आता है, ठीक है। फिर ये ए पहले और ये बी बाद में, और सब चीजें सेम है, आप देख सकते हो बेटा, और सब चीजें सेम है। e⁻ax अपॉन दिस, यहाँ पे वहां पे कोस था तो कोस पहले आया फिर साइन आया, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन था कोस में, ये सब चीजें एज इट इज थी। यहाँ पे साइन है तो पहले साइन आएगा फिर माइनस करके कोस आएगा, ठीक है। तो वही चीज अब मैं इसका ओपन कर दूं, इंटीग्रेशन क्या e⁻t एज इट इज। अब साइन, अब देखो e⁻t लिखा, साइन t माइनस है, अब t, अब इस t के साथ क्या है यहाँ पे 1, इस t के साथ क्या 1, तो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर क्या हो जाएगा 2। बात समझ आई, यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे भी क्या 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 2, तो ये वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या है, साइन t है t माइनस के x एज इट इज,
माइनस साइन आता है साइन के उसमें, और यहाँ पे साइन की जगह हो जाएगा कोस टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब फिर जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या मेरे पास 1, तो 1 आएगा पहले, और यहाँ पे जो है वो आएगा यहाँ पे भी 1 है। तो हो गया फॉर्मूला यूज। किस तरीके से करना है वो चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। ये एज इट इज इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर यहाँ पे, ये एज इट इज माइनस में कोस, ये एज इट इज। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे हो गया, और जो लिमिट है वो लिमिट हमने यहाँ पे लिख दी। बात समझ आई? दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए। अब देखो, अब इसमें पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट रख के ये आया है। अब देखते हैं, लिमिट रख लेते हैं पहले यहीं पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ बेटा, जो हम लिमिट रख सके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिमिट रखेंगे, ये सब चीजें तो एज इट इज इसका कर लेते हैं लिमिट वाले का। तो पहले x रखो, तो e की पावर x बाय 2, इसको हटा दो, e की पावर x बाय 2 ब्रैकेट में cos। अब t की जगह x रखना, तो x माइनस एक्स यहाँ पे 0 प्लस x माइनस एक्स साइन 0। ठीक है, ये बात, ये चीज हो गया। अब माइनस, ये काम अपर लिमिट का हो गया, माइनस के लोअर लिमिट, तो e की पावर 0 बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में cos, t की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 माइनस के x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी साइन 0 माइनस के x। ठीक है, तो ये मैंने लोअर लिमिट रख दी। इतना के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा मेरे पास 1, और e की पावर x बाय 2 ये आ गया। यहाँ पे e की पावर 0 क्या होता है बेटा 1, तो यहाँ पे 1 बाय 2। अब देखो कोस में जो माइनस होता है वो ऑब्जर्व होता है, कोस माइनस के थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा जो होता है हमारे पास, साइन माइनस थीटा जो होता है वो बाहर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं, क्या यही आ रही, e की पावर एक्स बाय 2, e की पावर x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कोस x माइनस के साइन x, और यही चीज हमने निकाली है, e की पावर x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कोस x माइनस के साइन x। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, कैसे किया? अब सेम ही हम करेंगे नीचे वाली लिमिट। ये इसमें रखो, जहां जहां t दिखाई दे वहां x रख दो। मैंने यहाँ रखा साइन टी, एक्स माइनस के एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी, माइनस कॉस 0। ठीक है, अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस के अब लोअर लिमिट रख दो, तो e की पावर 0 बाय 2 ब्रैकेट में साइन t की जगह 0 माइनस के कॉस माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब e की पावर x बाय 2, साइन 0 क्या होता है बेटा 0, तो और cos 0 क्या होता है 1, तो 0 माइनस 1 क्या होगा मेरे पास -1। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पे e की पावर 0 क्या होगा बेटा 1, तो 1 बाय 2। अब देखो साइन में माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस के साइन x आएगा, और cos में ऑब्जर्व हो जाता है, तो यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे दोनों में माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज मेरे पास कहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे वैल्यू। देखो यहाँ पे माइनस तो वो था,
माइनस e की पावर x बाय 2 माइनस 1/2 माइनस के साइन x माइनस के कोस x, यही चीज यहाँ पे थी। माइनस e की पावर x बाय 2 माइनस 1/2 माइनस साइन x माइनस के कोस x। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने और ये मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, इतना क्लियर बेटा? ओके, अब देखो यहाँ पे, अगर बेटा मैं यहाँ पे देखूं, इसको मतलब माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या रहेगा, मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ आगे, इन्होंने डायरेक्ट ये चीज लिख दी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, अंदर माइनस ले जाओ तो प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये हो गया बेटा। फिर यहाँ पे जाओ, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और यहाँ पे अंदर ओके। अब देखो यहाँ पे e की पावर x बाय 2, e की पावर x बाय 2 पर अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पे देख लेते हैं, साइन x यहाँ पर प्लस x e की पावर x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कोस x बाय 2 माइनस के साइन x बाय 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन x बाय 2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कोस x बाय 2। तो देखो कोस x बाय 2 कोस x बाय 2 अपोजिट साइन, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन x प्लस के x e की पावर x। अब देखो यहाँ पे माइनस के साइन मैंने बाहर ले लिया, साइन x, अंदर क्या बचा मेरे पास 1/2 प्लस के 1/2। ठीक है, और हाफ हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास साइन x प्लस के x e की पावर x माइनस के साइन x। अब देखो सेम सेम है बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दिस कैंसिल, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये x e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे x e की पावर x, आप यहाँ पे सीधा इस ये किसकी वैल्यू है, u ऑफ x की दे रखी है, तो सीधा u ऑफ x। ठीक है, और u ऑफ x क्या है मेरे पास, जो हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, LHS लेके चले ना, RHS लेके चले थे। तो देखो एक मिनट बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो बेटा हमने LHS मेरे पास ये था, RHS में लेके चली, तो RHS लास्ट में मेरे पास जो निकल के आया है वो आया है x e की पावर x, जिसको हम u ऑफ x भी कह सकते हैं, या यहाँ से अगर मैं इतना ही रखूं बेटा, अगर मैं इतना ही रखूं तो मेरे पास LHS क्या आई थी यहाँ पे सॉल्व करके, x e की पावर x, और RHS क्या आई थी, x e की पावर x। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, और जैसे ही ये इक्वल टू हुए तो ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास LHS क्या थी, u ऑफ x था, RHS जब ये आई तो ये किसकी वैल्यू है, u ऑफ x, और ये किसके इक्वल टू है, LHS के, तो RHS इक्वल टू LHS। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट में देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार, तो मेरे पास ये इसके इक्वल आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरे पास ये फंक्शन है ये इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें सिर्फ क्या प्रॉब्लम थी, इसमें हमारे पास जो इंटीग्रेशन थी वो थोड़ा सा मतलब अलग से आ गया था कि इसकी इंटीग्रेशन, ये वाले फॉर्मूले हमें थोड़ा सा यूज करने पड़े, पर मैंने फॉर्मूले का भी ट्रिक आपको बता दिया किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, ये एज इट इज, यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर, फिर ये इसकी जगह साइन, साइन वाले में माइनस आ जाता है।
और यहाँ पे आगे पीछे साइन है तो साइन, बाद में कॉस। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।